गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जेसिका और माया फिर से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिसमें जेसिका को चोट लगी रहती है और माया उसे इस बार फिर से संभालती है। संभाल के वो अपनी कार में बिठाती है, तब उसके साथ रागिनी भी बैठी रहती है। रागिनी बातों बातों में ये कह ज़रूर देती है कि तुम्हें तो बस माया मैम पे इल्ज़ाम लगाना ही आता है, जिस पे जो जेसिका रहती है उसे काफ़ी घूर के देखती है। फिर जेसिका अपने घर के वहाँ पर पहुँच जाती है। वो माया को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, पर इस पे माया कह देती है मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है। अब उसके आगे जेसिका होती है, वो धीरे से अपने फ्लैट की तरफ जाने लगती है। वो वहाँ से लिफ्ट लेती है, फिर फ्लैट की तरफ जाती है और वहाँ जाकर नॉक नॉक करने के बजाय उसके पास स्पेयर की रहती है, तो वो स्पेयर की लेकर अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि नंदिता और अमृता दोनों पास में बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल बैठ के एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे हैं। जिसमें वो अंदर आती है और कहती है कि तुम नंदिता, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि इस अमृता के साथ ना मिला करो। तभी अमृता बोलती है, फिर से आ गई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है जेसिका मुझसे? तो जेसिका कहती क्योंकि तुम माया की दोस्त हो और तुम्हारी जो माया ने मेरे साथ किया है ना, उस बात पे मुझे गुस्सा है। और तुमने भी वही नंदिता के साथ किया जो माया ने मेरे साथ किया है। तभी वहाँ से नंदिता खड़े होकर बोलती है, फॉर गॉड से जेसिका, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाया कर। ना तू दूध पीती बच्ची है और ना कुछ छोटी सी बच्ची है। और नंदिता, मैं खुद, नंदिता मेरा नाम है और मैं खुद अडल्ट हूँ। ये बात तू क्यों भूल जाती है? माना कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती है, मैं मानती हूँ, तू मेरा ख्याल रखती है, तू मेरी बहुत केयरिंग वे में है, पर तू भूल क्यों जाती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। एंड अमृता ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करी है। उसे वो जो भी किया वो मेरी रजामंदी से किया है। उस पे तू अमृता को क्यों बोलती है? और रही बात माया की, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ माया ने भी तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करी होगी, क्योंकि माया उस इंसान है ही नहीं। और अगर उसे ज़बरदस्ती कुछ करना भी होता तो याद है तुझे कि इससे पहले भी तू माया के साथ कंफर्टेबली बैठी थी और तुम लोगों ने तो ये हॉरर कॉमेडी मूवी तक भी देखी थी। उस समय भी वो चाहती तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती थी। तो जेसिका बोलती, हाँ उस समय तो उससे मेरा भरोसा जीतना था ना, कि नेक्स्ट टाइम मैं जब उससे मिलूं तो वो भरोसा जीत के मेरे साथ कुछ भी कर सके, और उसने वही चीज़ करी है। नंदिता, तू नहीं समझती है, ये अमीर लोगों के चोचलेबाजी। ये लोग कब अपने ही जाल में फंसा कर हमें धोखा दे के चले जाते ना, तुझे नहीं पता है। तू बच्ची है और हर टाइम क्राइम सीन में रहकर मैं हर चीज़ देखती हूँ। तभी नंदिता कहती है, माना कि मैं बच्ची होंगी, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, पर मुझे इतना पता है कि अमृता ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करी है। उस वक्त मेरी भी रजामंदी थी, और जहाँ तक मुझे पता है कि माया ने भी ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तभी जेसिका कहती, तू दोस्त मेरी है या माया की? तो तभी वहाँ से अमृता क्लैप करने लगती है, बहुत जम जम के क्लैप करते हुए बोलती, वाओ, यू गाइस आर सो सो टेरिफिकली फाइटिंग विद ईच अदर। यार, तुमसे तो लाख गुना सुलझी हुई मेरी दोस्त है माया। माया ने मुझे पता है कितने सेग्रीगेट वे में बोला कि ये लड़ाई मेरी और जेसिका की है, इस लड़ाई को हम दोनों हैंडल कर लेंगे, पर तुम और नंदिता, जो तुम्हारा रिलेशन है उसे खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जेसिका, तुम जो हो ना, अपने दोस्त को भी बांध के रखना चाहती हो। तुम्हारी लड़ाई अगर माया से है तो फेयर तरीके से लड़ो ना, जीतो उससे अगर जीत सकती हो, और अगर हार सकती हो तो हार जाओ फेयरली। पर तुम मेरी ही गर्लफ्रेंड को क्यों मेरे पीछे भड़का रही हो? इसका मतलब डिवाइड एंड रूल गेम तो तुम खेल रही हो ताकि तुम मुझे उससे दूर कर सको, चीज़ें कर सको। ये चीज़ें तो माया ने नहीं सिखाई। माया ने तो मुझे एक मुट्ठी की, मतलब एक रेत की तरह मुट्ठी में कैद करना भी नहीं चाहा, उसने मुझे आज़ाद छोड़ा है। उसने बोला, ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी, तुम अपना देखो। तुम नंदिता को ऐसे क्यों नहीं कह सकती हो? क्यों नंदिता को अपनी ही प्रॉपर्टी समझकर बैठी हो? नंदिता को अपनी प्रॉपर्टी अपनी खुद का समझ के बैठी हो, जैसे उसको बोलोगी वो तुम्हारे साथ बिहेव करेगी। आई होप शायद ये तुम बात समझ सको मैं कहना क्या चाहती हूँ। तभी जेसिका बोलती है
तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों नंदिता को मेरे प्रति भड़का रही हो? तभी अमृता आगे आके बोलती है, मैं तुम्हारे प्रति भड़का रही हूँ? फॉर गॉड से जेसिका, तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो मैं क्या कहना चाहती हूँ, या शायद तुम्हें अपनी दोस्ती पर विश्वास नहीं है, या तुम्हारी दोस्ती बहुत कमज़ोर है, तभी तुम किसी को कंट्रोल करने की सोच रही हो। और दोस्ती और प्यार में कंट्रोल नहीं होता है, आज़ाद छोड़ा जाता है। अगर वो तुम्हारी है तो वो तुम्हारा साथ देगी, अगर वो तुम्हारा साथ नहीं दे रही है तो उसकी बात अलग है। तभी नंदिता बीच में खड़े होकर बोलती, फॉर गॉड से स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। और जेसिका, तुझे इतनी सारी लग कैसे गई है? तो वो कहती है, यार मुझे माया के सपोर्टर्स मारने के लिए आ गए थे। तभी अमृता हंसते हुए कहती, वो तो होना ही था, तुमने माया जायसवाल पे उंगली उठाई है। तुम जानती भी हो माया जायसवाल क्या है, वो हर इंसान की मसीहा टाइप है। पर तुम क्या समझोगी, जिसे सिर्फ अपना ईगो और अपनी चीज़ों को सेटिस्फाइड करना आता है। तभी माया की बात सुनने पर जेसिका थोड़ा आगे बोलती कि तुम ना माया का साइड लेना बंद करो। तो वो कहती है, ठीक है। तो तभी नंदिता पूछती है, तुझे यहाँ तक सेंड किसने किया, अयान आया था क्या? तो वो कहती है, नहीं, मुझे माया ने ही छोड़ा है। तभी अमृता और नंदिता एकदम से अपनी आंखें बड़ी करके बोलते, माया ने तुम्हें छोड़ा है? अगेन माया, माया। माया को कितनी बार मैंने समझाया कि जेसिका से दूर रहो, लेकिन माया को समझ में नहीं आता है, और फिर गॉड से उसका सॉफ्ट कॉर्नर वाला हार्टेड आ जा ही जाता है। तुम्हें पता नहीं क्यों वो इतना प्रोटेक्ट कर लेती है हर जगह से। तभी जेसिका कहती, वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करती है, वो बस मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो नंदिता कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड जेसिका? तुझे इतनी चोट लगी है और माया ने तुझे घर तक भेजा है, तो जाहिर सी बात है वो तुझे प्रोटेक्ट ही कर रही थी। तभी जेसिका बहुत गुस्से में होती है, बोलती, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का साइड लेना बंद करो। तो नंदिता आके बोलती है, तू पागल है क्या जेसिका? मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सीधे सीधे तेरे को देख रही हूँ। अगर माया के अंदर चोर होता या माया को तेरे से कोई दुश्मनी होती ना, तो वो तुझे यहाँ तक घर तक नहीं भेजती। तो वो कहती है, तू कौन से हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा कर आई है, और तुझे हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? तभी वहाँ से बोलती है माया, नहीं, तभी जेसिका बोलती है, माया ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी वो। तो तभी अमृता बोलती, क्या बोल रही हो तुम, सीधे सीधे साफ साफ क्लियरली बताओ, स्टार्टिंग टू एंड की कैसे हुआ? तभी जेसिका सबको बताती है कि वो भाग रही रहती है और गलती से वो टकरा जाती है, उसे चोट लग जाती है, फिर माया उसे मिलती है, फिर रागनी उसे मिलती है, और वो कैसे हॉस्पिटल में जाके सब चीज़ें होती हैं, फिर से वो पूरी चीज़ें उसे बताती है। तभी नंदिता उसके पास आकर उसे लेटाते हुए बोलती, सर पे कुछ थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई है, रुक जा, चीज़ें सही नहीं है। तो यार, पर माया ने तेरा ट्रीटमेंट तो किया है। उतनी देर में माया का फ़ोन अमृता के पास आता है, और वो एकदम से ना फ़ोन उठा नहीं रहती, पर वो स्पीकर पे चला जाता है। तभी वो कहती है कि अमृता। तो वो कहती है कि हाँ माया, एक मिनट रुक। तो वो कहती है, क्या हो गया? अच्छा सुन, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं थोड़ा ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, एक मैसेज है तेरे लिए जो तू नंदिता को दे देना। तो वो कहती है, कौन सा मैसेज? तो कहती है, यार वो जेसिका को चोट वोट लग गई थी, एंड उसका जो बैग है ना, वहाँ पर वो मेडिसिन्स और डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन रखा है। वो मेडिसिन्स नंदिता को बोलना उसे प्रॉपरली खिला दें, और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, और लगेगा तो डॉक्टर के पास फिर से जा सकती हैं। ठीक है, बस यही मैसेज देना है। तभी अमृता बोलती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड माया? तो वो बोलती है, अमृता, दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू फाइट विथ मी रिलेटेड टू जेसिका। मुझे जेसिका से रिलेटेड अभी कुछ बात नहीं करनी है, उसको चोट लगी है, उसे ठीक हो जाने दो, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। तुम घर आना, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। अभी तुम सिर्फ नंदिता को ये मैसेज दे देना, और तुम, मुझे भी पता है कि तुम नंदिता के साथ हो, तो मैसेज दे देना, ठीक है? चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय। सबके सब रहते हैं, जेसिका भी सुनती है, माया भी सुनती है, और नंदिता भी सुन रहे रहते हैं, सॉरी अमृता भी सुनती है। तभी नंदिता बोलती है, जेसिका देख वो तेरी कितनी केयर करती है। तो फिर वो जेसिका अपना बैक साइड का देखती है। जैसी वो साइड में वो बैग देखती है, उसे बैग से पता चलता है कि हाँ, उसमें कुछ मेडिसिन्स रखी है, और वो मेडिसिन्स को अच्छे से देखती है और उस मेडिसिन को निकालती है,
और उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसे मेडिसिन देती है। फिर कहती है नंदिता कि तू ज़रा सोच कि सच्ची में जो जेसिका है, सच्ची में सोच जेसिका, माया जो है वो सच्ची में बहुत जेन्युइन पर्सन है। आई होप सो। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा है, अपनी सारी गलतियों को हाइड करने का। उतनी देर में अमृता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और अमृता गुस्से में बोलती है, तुम ना कुत्ते की दुम की तरह हो जो टेढ़ी की टेढ़ी रहोगी। तुम्हारे साथ कोई अच्छे से बिहेव करे कुछ नहीं होता है। तुम वो स्नेक हो जो खुद ही माया अगर कितने प्यार से भी पालेगी ना, तुम उसे ही डसोगी। वेल नंदिता, आई कांट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एनी मोर। मैं ही अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में इतना गंदी गंदी बातें नहीं सुन सकती हूँ। एंड सॉरी, मुझे माया ने खुद बोला था कि हैव अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद नंदिता, बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये रिलेशन अब शायद कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है उसके लिए मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम जेसिका से दूर रहो, और जेसिका बोलेगी तुम अमृता से दूर रहो, और इस दूरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे कुछ भी हो। तुम्हारी दोस्ती जेसिका के साथ काफ़ी अच्छी है, तो आई मस्ट प्रेफर कि तुम जेसिका के साथ ही रहो। बट आई एम सॉरी, मैं बहुत लॉयल, ऑनेस्ट और ट्रू फ्रेंड हूँ माया की। माया मुझे चाहती थी, बट आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, मुझे जाना चाहिए। ऐसे कह के जो अमृता है वो हाथ छुड़वाती है नंदिता का और जा रही रहती है। जैसे ही नंदिता की आंखों में से थोड़े आंसू निकलने लगते हैं, जेसिका वो देखने लगती है। जेसिका को ये फील होता है कि उसने कहीं ना कहीं अपनी गुस्सा, अपनी मतलब ईगरनेस, अपनी इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड नंदिता की खुशियों को ख़राब कर दिया। तो तभी जेसिका बोलती है, नंदिता जाओ से मना। तो नंदिता की तरफ जेसिका देखती है और बोलती है मना उसको, जा मना। तभी नंदिता जेसिका की तरफ देख के बोलती है, तुझे जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब बचा क्या है। तब वो कहती है जा। फिर ये लोग हॉल से निकल के जब अमृता बाहर जाने रहती है, तभी जो नंदिता है वो भागते हुए जाती है और अमृता को हक कर लेती है। हक जब वो करती है तो अमृता भी उसे हक बैक करती है, बहुत प्यार से कंसोल करती है और कहती है कोई बात नहीं, हम एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभार ये सब चीज़ें होती रहती हैं, जाने दो मुझे। और ऐसे कह के फिर से वो जा ही रही रहती है। तभी जो हमारी नंदिता है वो थोड़ा सा बोल्ड एटीट्यूड करती है। वो एकदम से हाथ पकड़ती है अमृता का और उसे खींचती है और खींचकर उसे दीवार से लगा देती है और वो उसको थोड़ा सा उसको लिप किस करने लगती है। तभी जो जेसिका है, तभी जो अमृता है वो धक्का देती है नंदिता को। फिर नंदिता उसे और पुश कर रही रहती है अपने पास। थोड़ा ये लोग पुश करते करते एक दूसरे के सामने आसपास आ जाते हैं। मतलब पुश करते करते कि जेसिका को भी ये चीज़ दिखने लगती है। जेसिका वहाँ खड़े होके देखने गई रहती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या नंदिता और अमृता मान गए हैं। पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत पुश कर रहे थे। तभी नंदिता अपना दोनों हाथ को बहुत टाइट करती है और फिर वो अमृता का एक हाथ से बहुत टाइटली पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसके बालों में हाथ डाल के उसे लिप किस करने लगती है और बहुत फोर्सफुली किस कर रही रहती है, जिसमें जेसिका ये सब देख रही रहती है। जेसिका का ना सर पे थोड़ा सा दर्द होने लगता है, उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और थोड़ी थोड़ी देर में ना उसे कुछ चीज़ें याद भी आ रही रहती है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर जो नंदिता है वो बहुत फोर्सफुली अमृता को ऊपर चढ़ रही रहती है और जब अमृता अपना थोड़ा सा कंट्रोल लूज़ कर लेती है, तभी नंदिता उसे प्यार से किस करती है और बहुत प्यार से किस करते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हो जाते हैं। जब अमृता और नंदिता दोनों शांत हो जाते हैं तो नंदिता धीरे से उसे बोलती है, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई कांट लीव यू, एंड मैंने ये थोड़ा फोर्सफुली किया, बट तुम्हें शांत करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। फिर अमृता बोलती है, बट तुम जेसिका। तो कहती है छोड़ो जेसिका को,
ये रिलेशन मेरा और तुम्हारा है, मैंने जेसिका से पूछकर नहीं किया था, तो जेसिका के बोलने पर कैसे छोड़ सकती हूँ? आई लव यू अमृता, आई मैडली लव यू एंड आई कांट लीव यू। यस आई एम श्योर अबाउट यू। और ऐसे कह के वो और उसके करीब आती है, उसकी नेक पे किस करने लगती है। अमृता बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल खो रही रहती है। जेसिका ये सब देख रही रहती है, पर जेसिका उस समय देख के कुछ अजीब सा फील कर रही थी। कहते हैं ना, किसी के प्राइवेट मोमेंट्स देखने नहीं रहते हैं, और ये बात सच है, वो प्राइवेट मोमेंट्स देखना भी नहीं चाहती थी, पर वो देखकर कुछ अलग ही उसकी लाइफ में फ्लैशबैक हो रहा था। शायद उसको उस दिन की जो ड्रग्स लिया था, उससे जो इशू था, वो सब उसको कुछ याद आ रहा था देखकर, क्योंकि नंदिता ने बिल्कुल उसी तरीके से फोर्सफुली करना स्टार्ट किया था जिस तरीके से जेसिका ने माया के ऊपर किया था। फिर नंदिता और अमृता दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वहीं पर रूम रहता है, बेडरूम रहता है, जिसमें अमृता और नंदिता उस बेडरूम में जाते हैं और वो डोर लॉक करके अंदर चले जाते हैं। जेसिका वहाँ से अपने सर को पकड़ के हॉल में जाकर बैठ जाती है। वो थोड़ी देर तक काफ़ी ज़्यादा हॉल में बैठकर अपने सर दबा रही रहती है। फिर वो देखती है कि अगर इससे ज़्यादा उसने अपना सर को प्रेशर दिया तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो नॉर्मल हो जाती है और मेडिसिन खाकर सो जाती है। थोड़ी देर तक वो शांत बैठी रहती है, कुछ मतलब बोलने के लिए नहीं रहती है, शांत रहती है एकदम, और बहुत शांति से आराम से बैठ रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो अमृता रहती है, वो आराम से नंदिता को अपनी पूरी तरीके से बाहों में लेती है और उसे बहुत प्यार से बोलती है, आई लव यू, बट स्टिल जेसिका मुझे पसंद नहीं है। तो नंदिता कहती है, आई नो जेसिका की हरकतें कुछ इस तरीके से हैं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं उससे बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त है मेरी। आपको पता है मुझे वो पसंद क्यों है? क्योंकि वो जिसको अपना मानती है ना, उसे पूरे तरीके से मानती है। एक टाइम था जहाँ मैं प्रॉब्लम में फंसी थी, जहाँ पर जेसिका ने आकर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। तब से वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑलमोस्ट सिस्टर्स हैं हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। तो अमृता बोलती है, आई नो, बट वो माया को नहीं समझ पा रही है। माया जैसी है ना, वो अलग है। और पता है, मैं माया और जेसिका को दोनों को दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि जेसिका माया को कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी तरीके से हर्ट कर रही है, और माया ये बात उसे बता नहीं रही है। आपको पता है ना कि केस वगैरह से कितनी माया की रेपुटेशन ख़राब हुई है। जेसिका को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि जो गलती उसने की नहीं है, उस गलती का क्या हंजामा हर जाम होने वाला है। तभी नंदिता बोलती, शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे माया और ना जेसिका की बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आपके और मेरे बारे में बात करने आई हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ अ टाइम बिटवीन यू एंड मी। प्लीज़ लेट मी लव यू, लेट मी वॉन्ट यू, लेट मी हग यू, लेट मी किस यू। तभी अमृता कहती, ओह सो रोमांटिक। फिर जो अमृता है वो उसे नंदिता को अपने और करीब करके फिर वो लोग एक प्यारी सी किस करते हैं। फिर वो आराम से रोमांस कर रहे रहते हैं। वो दोनों की लिप किस अलग से हो रही रहती है। जो नंदिता है वो इस बार एग्रेसिव होती है और अमृता के ऊपर करती है। पिछली बार अमृता ने किया था, इस बार नंदिता उसे किस कर रही रहती है। फिर उसके शर्ट्स के बटन ओपन कर रही रहती है, उसका जो ब्लेज़र होता है वो रिमूव करती है, शर्ट्स के बटन रिमूव करती है, जो उसके इनर क्लॉथ्स है उसे रिमूव करके पूरे तरीके से किसेस वगैरह कर रही रहती है। अपना एक हाथ उसकी बॉडी पे फैला रही रहती है, फिर वो नीचे की तरफ जाकर उधर भी हाथ फैलाकर आराम से कर रही रहती है। यहाँ पर जो दूसरी तरफ जेसिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है, और जब वो नींद में रहती है तो उसे एक अजीब सा, बोलते ना, एक सपने की तरह कुछ चीज़ें दिखने लगती है, जिसमें वो ये देखती है कि जो जेसिका है वो माया के ऊपर चढ़ रही है। कुछ अजीब सा उसे दिखने लगता है, जिसमें जेसिका को अजीब सा लगता है, और वो नींद से एकदम से उठ के बैठ जाती है और बैठ के बोलने लगती है, ओ माय गॉड, इट्स मीन्स कि मैंने ज़बरदस्ती करी थी क्या? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें गलत है।
तभी वो वहाँ पर एक देखती है, वहाँ पर एक फ़ोन रहता है और वो फ़ोन पर ना वो वही डॉक्टर को कंसर्न करती है और वो डॉक्टर को बोलती है कि हेलो डॉक्टर, आपने मुझे बोला था कि अगर लाइफ की कुछ मेमोरीज अगर खो जाएं तो वो पता कर सकते हैं हिप्नोटाइसिस से। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरा हिप्नोटाइज सेशन करो, मुझे कुछ चीज़ें पता करनी है अपने बारे में, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? डॉक्टर कहते हैं ऑफ कोर्स, नेक्स्ट मॉर्निंग आप सुबह 10 o'clock आ जाइएगा, मैं आपकी उस चीज़ पे हेल्प कर दूंगा। ये बोल के वो डॉक्टर भी फ़ोन रख देता है। यहाँ पर जो जेसिका रहती है उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि अगर उसने ये सब चीज़ें उसने करी है तो उसने माया पे बहुत गलत एलिगेशंस लगाए और कहीं ना कहीं उसे अपनी बातों पे शर्मिंदा फील होने लगता है, हल्का हल्का फील होता है, क्योंकि अभी तक वो श्योर नहीं रहती है। दूसरी तरफ जो अमृता है और और नंदिता रहती है, वो दोनों का काफ़ी अच्छे से रोमांस होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो रागनी रहती है, वो अयान से मिलने के लिए जाती है। तभी अयान कहता है, रागनी तो मुझसे इतनी खफा खफा क्यों रहती हो, क्यों तुम मुझसे इतनी बातें क्यों नहीं करती हो? तभी रागनी से टर्न होके बोलती है, फॉर गॉड से अयान, तुम बच्चे नहीं हो और तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने मेरे ही बॉस पे कितने गंदे एलिगेशंस लगाए हैं, तुमने माया जायसवाल के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए। तुम्हें नहीं पता क्या माया कैसी हैं? अरे कितनी स्वीट है, हर चीज़ है। आज पता है हमें, मुझे मारपीट होते हुए दिखा था। तो कहती है मतलब, अयान पूछता है मतलब, तो कहती है कि आज जेसिका को लोग मार रहे थे, पता है माया मैम ने उसे उन्हें प्रोटेक्ट किया। और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेसिका को लग भी गया था, पर माया मैम ने किया है। एक एलिगेशन लगाना कि वो एक ड्रग्स डीलिंग का काम करती है, ये सही है क्या? तो कहता है कि देखो ये बात तो सही नहीं है, बट उसे लगता है कि ये चीज़ें, क्योंकि कुछ क्लूज मिले थे, चीज़ें ये हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, रुको। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और अयान, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जेसिका को लग रही रहती हैं। सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया। अयान जो होता है वो कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है। जैसे ही वो अयान वो फ़ोटोज़ दिखा रहा रहता है तो रागनी देखती है और रागनी बोलती है कि हाँ तो कहती है, देखो ये कंसाइनमेंट से कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये ड्रग से कंसाइनमेंट है जो तुम्हारे यहाँ से माया जायसवाल के वहाँ से एक्सपोर्ट हुए हैं, और ये सारे वही कंसाइनमेंट है जो एक्चुअल में ड्रग्स वहाँ पर गया था। मतलब जो एक मिस्टीरियस गर्ल करके एक लड़की है जिसने ये ड्रग्स चुराया था, और ये सब चीज़ें है। इस चीज़ों को लिंक करके कहीं ना कहीं जेसिका के दिमाग में ये बात बैठ गई है। तभी रागनी कहती है, तो तुम्हें तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। हाँ, ये माया मैम ने ये कंसाइनमेंट भेजा है और ये ड्रग्स का ही कंसाइनमेंट है। तुम्हें पता है ये कहाँ गया है? तो वो कहती है कि कहाँ? तो कहते हैं ये एक्चुअल में मेडिकल इंस्टीट्यूट में गया है, जहाँ पर ये ड्रग्स की जांच पड़ताल होगी और पता करेंगे कि ये ड्रग्स कितना सही है। इसको डिस्ट्रॉय करना है या इसको ख़त्म करने के लिए माया मैम ने भेजा था। इसमें से कुछ ड्रग्स वो आगे जाके एक मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकें, और बाकी जो एक्सेस क्वांटिटी में होगा वो डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। और ये वो ड्रग्स वही है जो चोरी हुआ था, जिसके बारे में माया मैम ने खुद पता करा और पता करके उसे खरीदा, उसे वहाँ से खुद खरीदा है। और यकीन नहीं आता ना तो रुको, मैं हूँ, मैं उनके पीए हूँ, मुझे हर चीज़ पता रहती है। और फिर वो वहाँ से कुछ रिसिप्ट्स दिखाती है और चीज़ें बताती है, जिसमें वो ये बताती है कि माया मैम ने ये सारी चीज़ें कहाँ से ली है, क्या किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है। रागनी जब ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है तो कहती है कि क्या तुम मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर सकती हो? तो कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ये कॉन्फिडेंशियल है। तो कहते प्लीज़ मुझे दे दो, मैं जेसिका को ऐसे नहीं समझा पाऊँगा, प्लीज़ मुझे दे दो, वरना मैं ये जेसिका को नहीं समझा पाऊँगा। तो तभी रागनी स्माइल करके बोलती, जेसिका को समझाने के लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है, समझाया उन्हें जाता है जो समझना चाहते हैं, जिनकी नीयत अच्छी होती है, जो चीज़ों को, कुछ चीज़ें समझने लायक होता है। उन इंसानों को नहीं समझाया जाता है जो समझना ही नहीं चाहता है। सो आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं दे सकती हूँ। तो कहता है प्लीज़
तो तभी जो माया का मैसेज आता है वो पूछती है कि जो रागिनी को माया का मैसेज आता है उसमें वो रागिनी को अपने पास बुला रही रहती है। तो रागिनी बातों बातों में पूछ लेती है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो अयान थोड़ा सा चाहता है, क्या मैं दे सकती हूँ? जिसमें माया कहती है क्यों देना है, तो वो कहती है कि जेसिका को प्रूव करने के लिए। जिसमें माया कहती है कि नो नीड टू प्रूव एनीबॉडी, अगर उसे सच में पता करना है तो वो खुद पता करेगी, तुम अगर दोगी तो वो उसे सफाई समझेगी और सफाई सिर्फ वही देता है जो कल्प्रिट होता है उसकी नज़रों में। ये लिखकर माया भेज देती है। तभी यही सीधा डिक्टो मैसेज वो अयान को पढ़ाती है। अयान जैसे ही माया का ये मैसेज पढ़ता है वो शांत हो जाता है और वो फ़ोटो खींच लेता है उसकी और कहता है सॉरी, इस चीज़ के लिए तो तुम मुझे अलाउ कर सकती हो ना। और कहती है कि जेसिका जो कर रही है पता नहीं क्या कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये बोल के अयान भी वहाँ से अपना सर झुकाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ से अयान सीधे जाता है जेसिका के घर पे। जैसे वो जेसिका के घर पे जाता है और जेसिका के पास बैठता है तो वो कहता है तुझे इतनी सारी चोट कैसे लग गई? फिर जेसिका उसकी तरफ देख के बोलती आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स, बस लग गई है, बस बता। तो कहता है पता तो मुझे रागिनी से वैसे भी चली जाता है। तो कहती है तभी तो बोला आई डोंट वांट टू रिपीट, मुझे पता है रागिनी ने तुझे बता ही दिया होगा, बोल क्या हो गया? तो कहता है यार देख, कहीं ना कहीं मेरी भी बहुत सारी गलती है, मैंने भी तेरी क्राइम सीन्स में इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करी, पर एक्चुअल में हमने ट्रुथ को जानने की कोशिश ही नहीं करी और मुझे समझ में नहीं आया। तभी जेसिका बोलती है तू बोलना क्या चाहता है, साफ साफ क्लियरली बोल। तभी अयान उसे वो सारी बातें बताता है जो रागिनी के और उसके बीच में हुई रहती है और क्लियर करता है, और वो माया का वो मैसेज भी पढ़ाता है। तभी जेसिका को लगता है कि वो शायद गलत ट्रैक पर है और वो कुछ गलत कर रही है। इन सारी चीज़ों में वो ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। तभी वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आई थिंक आई नीड अ टाइम, I just don't want anybody right now. Please give me some space to think about that. तो जैसे ये बात अयान सुनता है तो वो कहता है ठीक है तू ध्यान रख। फिर ऐसे करके चला जाता है। जेसिका रात भर यही सोच रही रहती है कि क्या चीज़ें हैं, क्या वो गलत कर रही है, क्या उसका कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज़ ज़रूर थी कि माया इस टाइप की नहीं है, क्योंकि उसका सॉफ्ट कॉर्नर और ये सारी चीज़ें देख के उसे लगता था। पर कहीं ना कहीं उसे ये भी लगता था कि माया वो ड्रग्स डीलिंग के लिए है तो वो मेरे साथ भी ये सारे काम कर सकती है, इट्स अ कैजुअल फॉर हर। तो कहीं ना कहीं वो अपनी थॉट्स में उलझी हुई रहती है। कब वो वहीं पर सोफे पे सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता है। और नंदिता और जो अमृता रहते हैं वो अपने रूम से निकलते ही नहीं है, बिकॉज उनका तो जोरों शोरों से रोमांस चल रहा रहता है और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो जेसिका को थोड़ा होश आता है। जेसिका को ये चीज़ याद रहती है कि उसे अभी डॉक्टर के पास जल्दी से जाना चाहिए, तो वो फटाक से उठती है और वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जो अमृता होती है वो भी उठती है, वो अपने कपड़े वपड़े पहनती है। तभी नंदिता उससे बोलती है टेक शावर टुगेदर। तो वो कहती है सॉरी स्वीट हार्ट, आई हैव टू गो, माया का मुझे मैसेज आया है, कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ शावर ले लूँगी, बट राइट नाउ मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलकर यहाँ से जो हमारी अमृता रहती है वो भी चली जाती है, दोनों चले जाते हैं। फिर जाने के बाद आराम से शांति से बैठकर वो जाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद जो हमारी जेसिका रहती है वो डॉक्टर के पास जाती है। फिर वहाँ पर वो उसका अपना ट्रीटमेंट करा रही रहती है। जैसे वो अपना हिप्नोटाइसिस वाली चीज़ें कराती है तो जैसे जैसे उसे डॉक्टर पूछा रहता है कि क्या हुआ था, उसके बाद क्या देखा था आपने, उसका सबकॉन्शियस माइंड को वो एक्टिवेट कराते, तब सबकॉन्शियस माइंड उसे वो सारी चीज़ें बताता है जिसे वो डॉक्टर रिकॉर्ड कर लेता है और वो सारी रिकॉर्ड करने के बाद वो रख देता है। फिर वो फिर जब जेसिका होश में आ जाती है तो होश में आने के बाद वो उसे वो टेप देता है और बोलता है यही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है जो तुम करना चाहती हो, बाय द वे यू आर फिट एंड फाइन और कुछ इशू नहीं है। अब देखते हैं कि वो टेप में क्या रहता है, वो सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। हाँ, कभी कभार नाम का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, फ्लो में गलत निकल जाता है, उन सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अभी कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी चल रहा है तो चीज़ें फ्लो में नहीं हो पाती है।
बीच में पॉज़ करना पड़ता है, फिर मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ छोड़ा था, कहाँ से क्या होता है। तो उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में, जब तक के लिए अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।